नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। नगर निगम का पहला परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे जनहित के समक्ष रखे। तो चलिए इस विषय पर बात करेंगे आज बीजेपी से पार्षद राजेश उदावत जी से, जो एमआईसी सदस्य भी हैं, और कांग्रेस से मुख्य सचेतक पार्षद फौजिया शेख अलीम जी से। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी से एमआईसी सदस्य राजेश उदावत जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, नगर निगम का पहला परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे जनहित के समक्ष रखे हैं। सर, कैसा रहा निगम का पहला परिषद सम्मेलन? जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें से निकलकर शहर के लिए सामने आया है। देखिए, नगर निगम का परिषद जी का यह पहला सम्मेलन था और माननीय सभापति जी और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में कल की परिषद जी में 28 विषय जो आए थे, जिसमें से 26 विषयों पे सर्वसम्मति से सहमति बनाकर शहर के विकास को एक नया रास्ता प्रदान किया है। और लगभग सभी पार्षदों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय सभापति जी के द्वारा दिया जी गया। और मुझे लगता है कि सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए जो भी उनके सुझाव थे वो उन्होंने व्यक्त किए। और एक बहुत रचनात्मक पहल माननीय पार्षद महापौर जी ने और सभापति जी ने की है कि एक पार्षद को अपने बात का कहने का पर्याप्त समय, क्योंकि प्रश्नकाल का समय 1 घंटा नियत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 2 घंटे जी से ऊपर का समय जी प्रश्नकाल में लगा। इसके लिए मैं सभापति जी और महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पार्षदों को अपने विषय रखने का अवसर दिया। और जो विकास की जी का जो एजेंडा था, उस विकास के एजेंडे में मैं कांग्रेस के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शहर हित में दलगत जी राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास में अपनी सहभागिता प्रदान की। उसके लिए भी मैं नेता प्रतिपक्ष भाई चिंटू चौकसे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे पार्षद दल, कांग्रेस पार्षद दल को भी और जी भाजपा के सभी सदस्यों को भी, जिन्होंने जी इस बात को एक राजनीति, इंदौर शहर की राजनीति में फिर से एक सहमति के साथ कदम से कदम मिलाकर जी चलने की एक जो शुरुआत की है, जी। मुझे लगता है कि इंदौर को एक नई जी दिशा प्रदान करेगा। सर, बात करें शहर की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाने की या फिर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, कैसे जनता के से किया यह वादा पूरा किया जाएगा, और क्या कुछ इसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका रहेगी? देखिए, पक्ष और विपक्ष की भूमिका से जी ऊपर उठकर हम विकास के मार्ग पर चलने वाले हमराही बनकर इंदौर शहर में निष्पक्षता के साथ पूरे 12,000 कैमरे नगर निगम के माध्यम से सार्वजनिक जी स्थानों पर लगाए जाएंगे। और इंदौर पूरे देश में पूरे पूरे देश में इंदौर दूसरा शहर होगा जहाँ जी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन जन भागीदारी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने वाला इंदौर पहला शहर होगा। इसके लिए मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे घोषणा पत्र में, जब हम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे, तब हमने हमारे घोषणा पत्रों में जी ये बात कही थी कि हम जन सहयोग से, जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे पूरे वार्ड में लगाएंगे। और उसी का परिणाम है कि महापौर जी ने महापौर परिषद में इस प्रकार का निर्णय लिया, और महापौर जी ने जो निर्णय लिया उसको एमआईसी और परिषद ने स्वीकृत किया। और हम इस पूरे इंदौर शहर में जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। नगर निगम 12,000 कैमरे जी पूरे इंदौर शहर में लगाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस से मुख्य सचेतक पार्षद फौजिया शेख अलीम जी से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मैम, सबसे पहले नगर निगम का पहला परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे जनहित के समक्ष रखे हैं। कैसा रहा निगम का पहला परिषद सम्मेलन? जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें निकलकर शहर के लिए सामने आया है। देखिए, जिस तरह से कल परिषद हुई और बहुत अच्छे माहौल में और बहुत सुखद माहौल में हुई, और कहीं भी ऐसे कोई एजेंडेज नहीं थे यहाँ जी पर। मैं आपको बता दूं कि पिछले परिषद से ही महापौर का और कमिश्नर का बजट इतना बढ़ चुका है। एक जी 5 करोड़ रुपए महापौर के और 3 करोड़ रुपए कमिश्नर के हो गए हैं। तो परिषद में लाने जैसे कोई मुद्दे होते नहीं है उनके पास। वो अपने पावर के सब कंप्लीट करके यहीं आते हैं अब। और फिर उसके बाद भी एक जी मील वाला जो मुद्दा था वो बहुत अच्छा था, तो उस पर हमने समर्थन किया
एक पावर सप्लाई वो था सोलर पावर जी वाला, जी वो भी अच्छा मुद्दा था, तो उस पर भी समर्थन किया। जी अहल्या माँ का उत्सव है उस पे, और वो हम्म, गणेश चतुर्थी पर, जी ऐसे सारे जितने मुद्दे थे सब काफी अच्छे थे। पर मेरा भी एक सवाल था शहर हित में, कि जी जो हम जी स्ट्रीट डॉग्स पे 13 करोड़ या 14 करोड़ लगभग हम खर्च कर चुके हैं, हम्म, आज तक हम उसी परेशानी से अभी भी जूझ रहे हैं। और मुझे बताया गया कि जी एमपी में इंदौर शहर ही होगा या एक आध दो शहर होंगे बड़े, हम्म, जहाँ पर ये नसबंदी का कार्य चल रहा है। हम्म, तो अगर हम 9 साल से नसबंदी का कार्य कर रहे हैं हम्म, और 1,000 के करीब लगभग हम कम ही देता है, 1,035 या 25 रुपए, 925 रुपए एक शावान के ऑपरेशन पे दे रहे हैं, हम्म, तो शावानों की संख्या तो कम ही नहीं हो रही है हमारे शहर में, जी है ना। जी और जो हमारे पास के शहर हैं हम्म, जहाँ पर नसबंदी का कार्य नहीं स्टार्ट किया गया, वहां पर भी यही संख्या है और जी हमारे पास भी यही संख्या है। जी तो हम 13 करोड़ रुपए भी कुछ लगा के, अगर इतनी बड़ी हम्म, राशि लगाकर भी हम किसी रास्ते नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें जी कोई अच्छा विकल्प निकालना चाहिए। जी सेकंड बात ये है कि आप 311 ऐप पे हर तरह का वहां जी पर वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन, हम्म, कि आप इस ऑप्शन को ये करिए। और शहर की गंभीर समस्या, आप लाल हॉस्पिटल के में जो सीएमओ जी है उनका नंबर दे दूंगी, जो इंचार्ज है स्ट्रीट डॉग्स के, हम्म, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो 90 से 80 70 लोग रोज उनके पास जाते हैं। लोगों जो ये स्ट्रीट डॉग काटते हैं लोगों को, हम्म, उनका वो इलाज करते हैं, वो फ्री में करते हैं। जी ये तो हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल का आंकड़ा निकालने जाएं, कुछ अच्छे होते हैं लोग, हम्म, साहिबे हैसियत होते हैं, जिनकी जरूरी नहीं होता कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम्म, जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही वो जी जाना, अपने आप को अपने बच्चे को ले जाना सेफ समझते हैं। जी हमारे पास उनके आंकड़े तो एक भी नहीं है। हम्म, अगर हम दोनों के आंकड़े मिला लेंगे तो जी मैक्सिमम हम 100 के पार पहुंच जाएंगे। जी और जो दूसरे शहर है वहां पर भी 100 लोगों को रोज काट रहे हैं, जहाँ पर नसबंदी का कार्य नहीं हो रहा है, हम्म, जहाँ इस तरह के, मुझे ऐसा लगता है कि वहां कम लोगों को जी काटते हैं। हम्म, तो वो मैं एक आंकड़े अपने जमा करने में लगी हूँ कि जो आसपास के शहर है हम्म, जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स पे कोई जी काम नहीं किया जा रहा है, वहाँ के क्या आंकड़े निकल के आते हैं। फिर उसके ऊपर मैं अगली परिषद में बात करूंगी। एक 311 ऐप पे हमें इनका ऑप्शन डालना चाहिए कि अगर आपके जी एरिया में कोई ऐसे डॉग दिखे या कुछ दिखे ऑपरेशन कराने के लिए, तो आप उसका करें। आप 13 करोड़ लगाकर भी 311 ऐप पे इसको नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पता है आपको कि बहुत गंभीर समस्या है, हम्म, इसको आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब इंदौर शहर लगातार 6 बार नंबर आ सकता है, तो इस पे भी हम काम कर सकते हैं। आई नो कि बहुत टफ काम है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं एनिमल सोसाइटी के या एनिमल वाले एक्ट जो होते हैं, हम्म, हम उनको भी सबको ध्यान में रखते हुए कुछ तो इस जी समस्या से बाहर हो। और अगर नहीं हो तो हमारा पैसा नहीं जाया हो। जी मैम इस बात तरह करें। की काफी सारी चीजें जी थी, और एजेंडे जो थे वो शहीद मार्ग के नाम, हम्म, पिकनिक पार्क बनाना, और एसटीपी लाइन और कान्हा नदी और ड्राई नाला, इस पर भी मेरी एक चर्चा हुई जी थी, अगर आपने सुनी होगी, कि अगर ड्राई नाला आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर एरिया में करें, परंतु जी इतना करोड़ों रुपया लगाने से पहले जहां आपने ये ड्राई नाला की योजना लाए हैं या कर चुके हैं ड्राई नाला या एसटीपी डाली है या नाला टैपिंग करी है, हम्म, उन वार्डों के हाल जी तो देखें आपके वहां क्या स्थिति हो रही है। जी मेरे ज्यादा दूर मत जाइए, मैंने बोला आप मेरे वार्ड में आ जाइए। आप हम्म, इस योजना को आप पारित तो कर ही लेंगे अपने बहुमत के आधार पर, ये जी तो मुझे पूरा यकीन है। पर आप इस योजना को फॉलो अप में लेने से पहले, इससे पहले जो आपने वार्ड करे हैं, मेरे वार्ड में ही ड्राई नाला करा, हम्म, शादियां हुई वहाँ, एक दो हम्म, कुश्ती के प्रोग्राम हुए, जी छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं,
इंस्टेंटली वो हुए और कराए भी बहुत अच्छे से हुए, ऐसा नहीं जी। है। उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों को किसी को सुध लेने की जरूरत ही नहीं है वहाँ के कहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, या ड्राई नाला के जी। आगे भी अब हमारे पास और भी योजना है, ड्राई नाले के अंदर हमें क्या क्या और करना है लोगों के लिए, वो हम करके भी आज 2 साल हो गए, आप लोग कभी पलट के नहीं आए वहाँ से। एसटीपी लाइन डाल जी। रहे हो तो वहाँ जो एसटीपी लाइन डाली है मेरे वार्ड में, जब से एसटीपी लाइन डाली है शहर में मेरे वार्ड में पूरा गंदा पानी आ रहा है। जी। अब जबकि ठेकेदार का वहाँ पर 10 साल का या 5 साल का एग्रीमेंट है कि जब तक मेरा ये काम वो होगा तो मैं चेम्बर्स की सफाई में करके दूंगा और मेंटेनेंस में करूंगा। आज हम ठेकेदार को ढूंढते जी। रहते हैं, ठेकेदार आता ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाता हमारा कोई। शहर हमारे वार्ड के लोग चेम्बर चौक जी। होने से नर्मदा लाइन में पानी मिक्स हो रहा है, वही गंदा पानी हमें देना पड़ रहा है। मैम, बात करें स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल को लेकर या फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर, क्या कुछ यह काम करेगा, कैसे ये काम करेगा और क्या कुछ इसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका रहेगी? देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि हम जी। सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, पर जिस तरह से हमें हमारे आदरणीय महापौर जी ने बताया कि वो जी। कैमरा अगर एक बंद भी होगा तो जहाँ कंट्रोल रूम होगा वहाँ अलार्म होगा या लाइट ब्लिंक करेगी। तो अगर इस तरह की काफी सारी यानी कैमरा टांग देना और उसके बाद उसको भूल जाना, जिस तरह से आपने एसटीपी लाइन जी। या ड्राई नाला या नाला टेपिंग जी। करा है, अगर इस तरह की कोई फिर से योजना आप कैमरे को टांग टांग कर खंभों पर भूल गए और वो बंद पड़े रहिए तो वो किसी जी। काम की नहीं है और करोड़ों रुपया फिर जनता का वेस्ट होगा, जाया जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक निवेदन करूंगी और एक सुझाव दूंगी कि जो राशन में लोगों की कमी की गई है, जो गेहूं में लोगों की कमी की गई है, कि जो चावल की जगह गेहूं की जगह वो 50-50 किलो लोगों को चावल दिए जा रहे हैं, दाल बंद कर दी गई है, शक्कर बंद कर दी गई है, तो इतना पैसा वेस्ट नहीं करें और जनता के पेट में चले जाए अनाज बन के। कम से कम जो योजना लाए वो जी। पूरी ग्राउंड लेवल पे हो, लोगों के फायदे के लिए हो और कम से जी। कम लंबे समय तक चले। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, जहां निगम परिषद की पहला सम्मेलन जो है वो हुआ, जहां पर परिषद सम्मेलन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इंदौर के विकास को सर्वोपरि रखकर इंदौर के विकास के मुद्दों पर सहमति बनाई है। देखने लायक होगा कि आगे आने वाली परिषद सम्मेलन में क्या कुछ अन्य मुद्दे लिए उठाए जाते हैं और उन पर पक्ष और विपक्ष किस तरह से सहमति बनाते हैं और इंदौर का विकास कहाँ तक जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़।